हाय हेलो इन्वेस्टर्स। सो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम चैनल पे जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग माइक्रो कैप कंपनी जो है डिस्कस करने वाले, जो कि जो है आपके डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती है। कंपनी का नाम है कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। अगर आप देखोगे तो कृष्णा डिफेंस को जो है हम चैनल पे जो है ना ऑलरेडी 2 से 3 बार जो है कवर कर चुके हैं, जहां पे हमने इस कंपनी की जो है बात की है। और ये कंपनी जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट के अंदर काम करती है, जहां पे अगर आप देखोगे तो इनके कॉम्पिटिटर्स अगर आप देखोगे ना तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है। तो ये जो है कंपनी के बारे में जो है बात इंटरेस्टिंग लगती है। अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके के नंबर्स आए कंपनी के H1 FY25 में, क्या मोड बनकर आता है, क्या बिजनेस मॉडल है कंपनी का, और इस बार मैनेजमेंट ने जो है कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें बताई है कंपनी के बारे में। और अगेन क्या कंपनी जो है एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है क्या, जो कि जो है आपको रीड करनी चाहिए। तो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि यार 0 to हीरो मास्टर क्लास का प्राइस जो है ना 3499 से 4999 होने वाला है दिसंबर के मंथ के अंदर इन कमिंग डेज। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस जो है 1499 से 1999 होने वाला है। तो इसके पहले दोनों का प्राइस इंक्रीज हो जाए ना, दोनों मास्टर क्लास के लिए जो है आप लोग जो है जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना। दोनों का लिंक जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, पिन कमेंट से आप डायरेक्टली दोनों मास्टर क्लास के लिए जो है रजिस्टर कर सकते हो। और इसके अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस, वो जो है बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड मिलती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। और अगर आपको एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना है और अभी जो बुल मार्केट आने वाला है उसका जो है अगर आपको बेनिफिट उठाना है, तो दोनों मास्टर क्लास के लिए जो है आपको रजिस्टर करना ही है। अब ये आपके ऊपर चॉइस छोड़ रहा हूँ कि क्या आपको जो है अगला बुल मार्केट मिस करना है, या फिर जो है आपको जो है कुछ पैसे बचाकर बुल मार्केट मिस कर बस ऐसे यूट्यूब पे जो है टाइम पास करते रहना है, लोगों के वीडियोस देखकर जो है कोई डिसीजन मेकिंग कभी करनी नहीं है, या फिर जो है आपको जो है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना है और बुल मार्केट का जो है फायदा उठाना है। तो मास्टर क्लास का लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर है। अब हम जब है कृष्णा डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे जब हम डिफेंस सेक्टर के अंदर देखें तो यहाँ पे जो है हमें अगेन बहुत ज़्यादा टेलविंड्स देखने मिल रही है। अगर आप देखोगे तो अबाउट आपकी जो एक्विजिशंस है दैट इज DAC अप्रूव्ड डिफेंस एक्विजिशंस, तो वो जो है हमें 3.3 टाइम्स से जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिले लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। इसके साथ साथ जब हम आपके मेगा शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स की बात करें तो ये भी जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिला है 3.1 टाइम्स से, अगर आप करंट ऑर्डर बुक देखोगे कंपनी की तो। और इसके साथ साथ जब हम कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो आपके सारे बड़े प्लेयर्स, जैसे कि अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कृष्णा डिफेंस जो है ना प्रॉक्सी कंपनी बनकर आती है आपके मजगांव, कोचेन और गार्डन रीच जैसी कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे अगर इनके पास ग्रोथ आएगी, इनके पास केपेक्स करेंगे ये लोग, इनके पास ज्यादा कैपेसिटी रहेगी, तो कृष्णा जैसी कंपनीज को बिजनेस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मजगांव क्या कर रहा है, मजगांव अबाउट 40 to 50 बिलियन रुपीस के आसपास का केपेक्स कर रहा है, अपनी कैपेसिटी डबल कर रहे हैं लोग और नया शिपिंग रिपेयर का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड की बात करोगे तो यहाँ पे कंपनी अगेन नया ड्राई डॉक लेके आने वाली है। इसके साथ साथ गार्डन रीच की बात करोगे तो कंपनी जो है ना अबाउट 28 वेसल्स के आसपास का जो डिलीवर करने के लिए जो है कैपेसिटी बना रही है। ओवरऑल जब हम मैक्रो ट्रेंड्स देखें नेवल इंडस्ट्री के अंदर तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट लाइन जो है ना अबाउट 48% से जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिली है, और आपका डिफेंस बजट जो है ना हमें 9.5% से जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिला है। और मोदी ने भी जो है अभी रिसेंटली बताया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, कि बॉस अभी जो है ना इंडिया का फोकस कहाँ पे, शिप्स पे और चिप्स पे। तो शिप वाले सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली आपके बड़े प्लेयर्स बेनिफिट करेंगे, लेकिन इस टाइम पे आपको जो है प्रॉक्सी प्लेयर्स को भी पढ़ना चाहिए, जहां जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। इसके साथ साथ डिफेंस इंडस्ट्री का ओवरव्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफेंस का जो प्रोडक्शन है वो अबाउट 16% से जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिला है, और आपके एक्सपोर्ट्स हमें अबाउट 32% से इंक्रीज होते हुए देखने मिले। FY29 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ना एक्सपेक्टेड है कि 50,000 करोड़ तक जो है रीच आउट कर जाएंगे, जो कि अगेन जो है एक इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है। और अभी गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या है, गवर्नमेंट का मेन फोकस आपके नेवल वेसल्स के ऊपर है, डिफेंस सेक्टर के अंदर आपके मिसाइल सिस्टम के ऊपर है, रेडार सिस्टम के ऊपर है। इस रीजन से अगर आप देखोगे तो एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसी कंपनीज है, BEL जैसी कंपनीज है, जिन्हें कॉन्स्टेंटली ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का ड्रोन के ऊपर फोकस है, और आपके मिलिट्री के वो वाले सेगमेंट के ऊपर फोकस है जहां पे अगेन आपका कॉस्ट ऑफ डिसरप्शन जो है हमें रिड्यूस होता हुआ देखने मिले और डिस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली इंक्रीज होता हुआ देखने मिले। तो गवर्नमेंट का जो है ये सारे डिविजन्स पे जो है फोकस है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो डिफेंस सर्विसेज के अंदर अगर आप देखोगे और नेवल फ्लीट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें कैपिटल आउटले जो है ना कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ देखने मिला है। तो 2021-2022 के अंदर ये सिर्फ 282 बिलियन रुपीस के आसपास का था। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो ये चीज जो है 310 बिलियन रुपीस के आसपास जो है जाकर पहुंच चुकी है। तो ओवरऑल डिफेंस सेक्टर के अंदर जो है टेलविंड्स बहुत ज्यादा है।
और ये टेलविंड्स को जो है ना, आपकी ये कंपनीज की बात करूं तो ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रही है। जैसे कि कृष्णा डिफेंस की जब मैं बात करता हूं तो कंपनी के अंदर दो मेन सेगमेंट है। पहला जो सेगमेंट है वो है डिफेंस वाला सेगमेंट, दूसरा जो सेगमेंट है वो है मिल्क वाला सेगमेंट। कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज कहाँ आते हैं? अबाउट 92% ऑफ कंपनी के रेवेन्यूज जो है हमें डिफेंस सेगमेंट से देखने मिलते हैं। मिल्क सेगमेंट से अगर आप देखोगे तो अबाउट 8% ऑफ रेवेन्यूज हमें यहां से देखने मिल रहे हैं। तो इधर अगर आप एक चीज देखोगे तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आपका पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं ये आपके प्रोजेक्ट्स का। और इसके साथ साथ फिर इसके बाद कंपनी जो है आपके डीआरडीओ को जो है वो टेक्नोलॉजी भी जो है ट्रांसफर कर देती है। एज ऑफ नाउ अगर आप कृष्णा डिफेंस की बात करोगे तो कंपनी जो है ना रजिस्टर्ड एंड अप्रूव वेंडर बनकर आती है आपके इंडियन नेवी के लिए, जहां पे ये लोग जो है ना उन्हें स्पेशलाइज स्टील जो है सप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपकी नेवल शिप बिल्डिंग के अंदर जो है यूज किया जाता है। इसके साथ साथ कंपनी ने पार्टनरशिप कर रखी है आपके डीआरडीओ के साथ, डीएमआरएल और इसके साथ साथ आपके डीआईपीएस के साथ। तो ये सारे डिविजन्स के अंदर कंपनी ने जो है पार्टनरशिप कर रखी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी का जो डिफेंस वाला सेगमेंट है ना, वहां पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। 2024 में जब मैं बात करूं तो इन्होंने वाबो कंपोसाइट्स नाम की एक नेदरलैंड की कंपनी है जिसके साथ जो है इन्होंने जेवी करा था। इसके साथ साथ 2023 के अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन ये लोग जो है आपके बेंगलोर के अंदर एक कंपनी है जहां पे ये लोग आपके इलेक्ट्रॉनिक टैक्टिकल कम्युनिकेशन कन्वर्टर्स के ऊपर जो है टारगेट कर रहे हैं। अभी कंपनी का मैनेजमेंट का टारगेट ये है कि इन्हें जो है ना आपके कृष्णा डिफेंस एज ऑफ नाउ एसएमई कंपनी है, मैनेजमेंट का टारगेट ये है कि इन्हें अभी इस कंपनी को जो है मेन बोर्ड पे भी लिस्ट करवाना है। फिर इसके बाद हम जो है ना देखते हैं कि कंपनी कौन से सेगमेंट्स के अंदर काम करती है और क्या काम जो है हमें कंपनी करते हुए देखने मिलती है। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कृष्णा डिफेंस ने जो है ना लिटरली उनकी कैपेसिटी जो है डबल की है, जो कि आपका अप्रैल 2025 में जो है ऑपरेशनल हो चुकी है। इसके साथ साथ कंपनी जो है आपके एयूवी के अंदर भी काम कर रही है। एयूवी मतलब आपका ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, जैसे ड्रोन्स होते हैं। अभी ड्रोन्स के केस में भी छोड़ दो, आप फ्लाइट सोचो, आप फ्लाइट्स के केस में भी जब मैं फाइटर जेट्स की बात करता हूँ तो वहाँ पे ऑटोनोमस फ्लाइंग व्हीकल यूज किए जा रहे हैं। मतलब फ्लाइट के अंदर या फिर वो प्लेन होता है ना, फाइटर जेट के अंदर कोई नहीं होता है, कोई सोल्जर जो है उसे चला रहा नहीं होता है। यहाँ पे जो है ये चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली चलती है। तो इस वाले सिस्टम पे जो कि अंडर वाटर व्हीकल होगा उस वाले सिस्टम पे जो है कंपनी काम कर रही है। और यहाँ पे अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे कंपनी के तो इनकी ऑर्डर बुक जो है अबाउट 196 करोड़ के आसपास की जो है उनकी ऑर्डर बुक बनकर आती है। एज ऑफ नाउ कृष्णा डिफेंस के अगर आप रेवेन्यूज देखोगे तो 2025 में इन्होंने 194 करोड़ का ऑर्डर बुक किया था। और यहाँ पे मार्केट कैप अगर आप देखोगे ना तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 1000 करोड़ के आसपास का बनकर आता है। तो अगर हम कंपनी का एम कैप टू ऑर्डर बुक रेशियो देखें तो ये अगेन जो है 10 टाइम्स के आसपास का बनकर आता है, जो कि अगेन थोड़ा जो है हाइयर साइड पे। लेकिन कृष्णा डिफेंस के मैनेजमेंट ने क्लियरली बात की है कि ये लोग अपने ऑर्डर बुक के नंबर पे फोकस नहीं कर रहे, इनका मेन फोकस है एग्जीक्यूशन पे। लेकिन अगेन डिफेंस सेगमेंट के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर ऑर्डर बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको ट्रैक करना है। अगर ऑर्डर नहीं आते तो हमने जेन टेक्नोलॉजीज का केस भी देखा जहां पे कंपनी के पास ऑर्डर ही नहीं आ रहे थे और वहां पे अगर आप देखोगे तो हमें उनके रेवेन्यू जो है इंपैक्ट होते हुए देखने मिले। तो ये एक रिस्क है जो कि आपको जो है मॉनिटर करना है। अगेन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आपको क्या मेट्रिक्स ट्रैक करने हैं ना, जैसे कि डिफेंस सेक्टर के अंदर आपको ऑर्डर बुक ट्रैक करना होता है, कैपिटल मार्केट के अंदर कुछ और ट्रैक करना होता है, मार्केट के अंदर मेगा ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि एआई के वजह से अगर आप देखोगे तो डेटा जो है ना एक कमोडिटी हो चुकी है। लेकिन कॉन कॉल को पढ़कर हम किस तरीके से हमारे दिमाग के अंदर डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कंपनी के रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने चाहिए, किस तरीके से जो है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को अगर आप देखोगे तो रिजल्ट किसी भी कंपनी के, किसी भी इंडस्ट्री के किस तरीके से देखते वो ही नहीं आता। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आप जो है यहाँ पे एआई को यूज करना सीखोगे। आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर, आप इक्विटी रिसर्च के अंदर एआई यूज कर सकते हो और आपका टाइम सेव कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है मैंने आपको सिखाया कि क्या चीजें जो है आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, जहां पे मैंने आपको एक स्टॉक मार्केट चेकलिस्ट दी है और इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट दी हुई है। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो जो है 100x ज्यादा है जो आप प्राइस पे कर रहे हो। तो प्राइस कुछ नहीं है, सिर्फ 3499 जो है मैंने इसका प्राइस रखा हुआ है। और इसके अंदर आप सीखते हो कि किस तरीके से जो है प्रैक्टिकली वैल्यूएशन कर सकते हो, किस तरीके से जो है मैं स्टॉक स्क्रीन करता हूं, किस तरीके से मैं अपना टेक्नो फंडा अप्रोच यूज करता हूं जहां पे मैं टेक्निकल्स को यूज कर जो है स्टॉक स्क्रीन करता हूं, और किस तरीके से फंडामेंटली जो है इन कंपनीज के अंदर कैटलिस्ट ढूंढता हूं।
और इसके बाद मैं मार्केट के अंदर किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ। अगर आपको पता होगा तो मैं 600 प्लस कंपनीज ट्रैक करता हूँ, और जीरो टू हीरो के अंदर मैंने जो है, अगर आप देख रहे हो तो ओवर 500 प्लस कंपनीज जो है डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पे अगेन आपको जो है इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी समझ जाएगा। फिर इसके बाद जब मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास की बात करूं तो इसका लेंथ अगर आप देखोगे तो 10 आवर्स के आसपास है। जीरो टू हीरो का जो है आपको 20 आवर्स के आसपास देखने मिलेगा। जीरो टू हीरो आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप इक्विटी रिसर्च कर सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको ये सिखाएगा कि किस तरीके से जो है ना आप आपका खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीखोगे कि किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर ऐड करना चाहिए, किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर जो है अपनी पोजीशन कट करनी चाहिए। जहां पे मैंने आपको मेरा जो है करंट पोर्टफोलियो दिखाया हुआ है, और यहां पे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कि क्या बेसिस पे मैंने किसी भी कंपनी के अंदर ऐड किया, या क्या बेसिस पे जो है मैंने किसी भी स्टॉक से जो है अपनी पोजीशन रिड्यूस की। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत डिटेल के अंदर मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। और इसके बाद मैं आपको यह बात बता सकता हूं कि आप कभी भी जो है ना किसी भी स्टॉक के अंदर जो है फंसोगे नहीं, क्योंकि दोनों मास्टर क्लास के अंदर जो है मैंने आपको सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सिखाई हुई है। और दोनों मास्टर क्लास की अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। फिर यहां पे दोनों मास्टर क्लास का प्राइस कुछ भी नहीं है। जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस देखोगे तो इसका प्राइस जो है सिर्फ 1499 है। तो आप इमेजिन करो कि सिर्फ 5000 रुपीज में अगर आप दोनों को ले लेते हो, दोनों का लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, सिर्फ 5000 रुपीज में आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर एक लाइफ लॉन्ग स्किल सेट बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद से आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये स्टॉक के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, इस स्टॉक कंपनी के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है। ना आपको बकवास कोर्सेस खरीदने की जरूरत है, वो बकवास इन्फ्लुएंसर्स के। आपको जो है बस ये दोनों मास्टर क्लास करनी है। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके बाद आपको कोई कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है सिर्फ जाकर आप सीधा कंपनी ट्रैक कर सकते हो, और आपको पता रहेगा कि आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर कब पोजीशन ऐड करनी है, कब कट करनी है। इसके साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर मैंने जो है आपके साथ डिफरेंट सेक्टर्स की जो है अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है। तो 600 कंपनीज में ट्रैक करता हूं ना, उसमें हर एक सेक्टर के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, वो सारी चीजें जो है मैंने डिस्कस की है। तो अभी Q1 Q2 के नंबर्स जो भी आए उन बेसिस पे जो है हम लोगों ने सारी अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है। और ये भी बात किया है कि अगले Q3 Q4 के केस में अगर आप देखोगे, या अगले बुल रन में जो है मुझे कौन सी कंपनीज, कौन से स्टॉक्स जो है अच्छे लग रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं क्या बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन ऐड करूंगा। आगे बात करें तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एज ऑफ H1 FY26 हमें कंपनी के टॉप लाइन के अंदर जो है ना अबाउट 28% की ग्रोथ देखने मिली है। और जब हम पैट की बात करें तो पैट के अंदर जो है ना हमें 47% की ग्रोथ देखने मिली है। रीजन अगेन जो है कि कंपनी को जो है सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, और हमें कंपनी के जो मार्जिन है ना वो जो है पहले से कंपैरेटिवली बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं। अब कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज हमें पहले इनके डेयरी वाले बिजनेस से देखने मिलते थे। अब डेयरी वाले बिजनेस के अंदर अगेन इनके थोड़े लोअर मार्जिन हुआ करते थे। अब ये डेयरी से जो है डिफेंस के तरफ शिफ्ट हो गए, जिसके वजह से कंपनी के जो 18% के एबिटा मार्जिन है वो जो है हमें एज ऑफ नाउ जो है 18% के आसपास देखने मिल रहे हैं। 10% से 18%, बहुत बड़ा जंप मारा है ये। तो इस रीजन से हमें कंपनी के मार्जिन जो है बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल जो है जब हम नंबर्स पे देखें तो बॉस कंपनी के अंदर जो है ग्रोथ अच्छी खासी है। इनकी दो मेन फैसिलिटी बनकर आती है। डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए इनकी एक फैसिलिटी है हलौल के अंदर, गुजरात के अंदर, और डेयरी इक्विपमेंट्स के लिए इनकी फैसिलिटी कलौल के अंदर है, जो कि अगेन ये फैसिलिटी भी जो है गुजरात के अंदर है। और अभी अभी इनकी नई कैपेसिटी आई है, तो यहाँ से हमें जो है कंपनी के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। अब कृष्णा डिफेंस जो सेगमेंट के अंदर काम करता है ना, वो सेगमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा यूनिक है। इनके जब मैं मेन प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो ये लोग आपके शिप बिल्डिंग के अंदर जो स्टील सेक्शंस यूज होते हैं ना, उसके अंदर कंपनी काम करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके शिप्स के अंदर जो हल होते हैं ना, वो हल को जो है आपको स्टिफन करने के लिए जो है कुछ चीज़ें यूज होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कंपनी बनाती है। अब कंपनी का फायदा क्या है पता है, कि ये जो सेगमेंट के अंदर काम करते हैं ना, यहाँ पे जब मैं कंपटीशन की बात करूँ ना तो बहुत कम कंपटीशन है इधर, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइज अगर आप देखोगे तो देखो शिप्स की जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ज्यादा ये सेगमेंट के अंदर हमें डिमांड देखने मिलेगी। लेकिन मार्केट साइज अगर आप देखोगे ना तो कंपैरेटिवली छोटा है, और इस रीजन से जो आपके बड़े बड़े डिफेंस प्लेयर है ना, वो जो है हमें इस सेगमेंट के अंदर जो है एंटर करते हुए नहीं देखने मिलते। तो ये जो है अगेन कंपनी के लिए जो है एक फायदा हो जाता है कि आपका कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है ना वो बिल्कुल भी इतना ज्यादा नहीं है। फिर इसके साथ साथ ये लोग जो है आपके स्पेशल स्टील अलॉय और वेल्डिंग वायर के अंदर भी जो है काम करते हैं, जो कि अगेन आपके जो है शिप्स के अंदर यूज की जाती है, नेवल वॉरशिप के अंदर। ये लोग आपके वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स भी बनाते हैं, और इसके साथ साथ कंपनी जो है आपके बलास्ट ब्रिक्स भी बनाती है। आपके आर्मर्ड स्टील प्रोफाइल के अंदर भी ये लोग काम करते हैं, जो कि अगेन आपके शिपिंग प्रोडक्ट्स को जो है टफनेस देते हैं, हाई टेंसाइल होते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। और ये लोग जो है ना एक हीटिंग डिवाइस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी बनाते हैं।
तो ये कहाँ यूज़ की जाती है, ये अगर आप देखोगे तो आपके वेल्डिंग के अंदर यूज़ की जाती है, जिसके वजह से आपके जो हाई टेंसाइल के जो वेल्ड जॉइंट्स है ना, उन्हें जो है ज्वाइन किया जाता है आपके क्रिटिकल नेवल प्लेटफॉर्म के अंदर। तो ये सारे सेगमेंट्स के अंदर, ये सारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो है एज ऑफ नाउ मेनली जो है कंपनी काम करती है। डेयरी बिजनेस की जब मैं बात करूं तो इधर जो है इतनी ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी 8% के आसपास का है, लो मार्जिन बिजनेस है, तो इसे डिस्कस करना जो है कोई सेंस नहीं बनकर आता है। ये वाला बिजनेस जो है ना कंपनी के लिए जो है कैश काउ बनकर आता है। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर मैं बात करता हूँ तो आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है ना, वो जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि रिसीवेबल्स में जब मैं पैसे की बात करता हूँ तो रिसीवेबल्स में पैसा आने के लिए जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस रीजन से अगर आप कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल देखोगे ना बॉस, तो वो जो है 276 डेज के आसपास चल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई। इसके पहले हमने श्री रेफ्रिजरेशंस को भी डिस्कस किया था, तो उस कंपनी के अंदर भी कंपनी का अगर आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखोगे ना, तो वहाँ पे भी जो है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है कंपनी का सीसीसी। तो यहाँ पे अगेन इनका मैक्सिमम पैसा अगर आप देखोगे तो आपके डेटर के अंदर अटका हुआ होता है या फिर रिसीवेबल के अंदर अटका हुआ होता है, एंड अगेन इन्वेंट्री के अंदर इनका पैसा होता है। और शिपिंग ऑर्डर अगर आप देखोगे तो लॉन्ग ईयर ऑर्डर डेटेड बुक होती है इनकी। तो अभी क्या होता है, जैसे कि यूजुअली ऑर्डर अगर आप शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर देखोगे ना, तो 7, 8, 9, 10 ईयर्स के भी जो है ऑर्डर देखने मिलते हैं। तो इस रीजन से हमें इनकी इन्वेंट्री जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते हुए देखने मिलती है। तो ये भी आपके वर्किंग कैपिटल पे जो है स्ट्रेस बनाता है। इस रीजन से कंपनी के अंदर कैश फ्लो थोड़े पॉजिटिव देखना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या आपको देखना पड़ेगा कि कैश फ्लो के लिए जो है मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है। एज ऑफ नाउ तो कुछ इन्होंने दिया नहीं है। फिर इसके साथ साथ मैनेजमेंट ने जो है पहले कृष्णा डिफेंस को मैं पहले से ट्रैक करते आ रहा हूँ 1 साल पहले से। तो ये कंपनी मुझे पहले इंटरेस्टिंग लगती थी, जहाँ पे इनका मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो दिया था 40 to 50% टॉप लाइन का दिया था। एज ऑफ नाउ कंपनी ने गाइडेंस जो है इनका रिड्यूस कर दिया है पिछले हाफ ईयर के अंदर, मतलब H2 FY25 के अंदर। तो इन्होंने इनका गाइडेंस जो है ना वो 40 to 50 से जो है 30 to 40% CAGR के आसपास कर दिया। तो ये चीज़ जो है ना मुझे कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैनेजमेंट ने बताया कि यार इनके बिजनेस का बेस जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिला है, जिस रीज़न से जो है इन्होंने गाइडेंस इंक्रीज किया हुआ है। लेकिन ये कोई मुझे कॉन्क्रीट रीज़न नहीं लगा, अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये लोग कॉन्स्टेंटली जो है ना आपके नए डिविजन्स के अंदर, नए बिजनेसेस के अंदर जो है एंटर कर रहे हैं, जिसके वजह से अगेन जैसे हम ऑटो एंक्स के अंदर किट वैल्यू पर कार देखते हैं, यहाँ पे इनका जो किट वैल्यू पर शिप है ना वो भी जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा, क्योंकि ये डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर जो है एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कंपनी के जो मार्जिन है ना वो जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। तो इधर जब मैं कंपनी के पहले एक्विजिशन की बात करूँ तो कॉन्सेप्टिया नाम की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है, जहाँ पे ये लोग जो है आपके शिपिंग के डिजाइनिंग के ऊपर काम करते हैं। तो कौन से सेगमेंट के अंदर ये लोग काम करते हैं, ये लोग आपके कमर्शियल सेगमेंट के अंदर जो है हमें काम करते हुए देखने मिलते हैं। फिर वेव ऑप्टिक्स नाम की एक डिफेंस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जहाँ पे अगेन आपके कृष्णा डिफेंस ने जो है इनकी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करी है। डिफेंस सेक्टर के अंदर में एक चीज अगर आप देखोगे तो रीसेंट टाइम पे जो है ना एक्विजिशन जो है होते हुए इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहे हैं। मतलब कंपनी उन कंपनीज पे फोकस कर रही है, छोटे छोटे प्लेयर्स पे, जहाँ पे इन्हें सिनर्जी देखने मिल रही है और वो कंपनी को सीधा बाय कर रही है। कृष्णा डिफेंस के केस में भी अगर आप देखोगे तो हमें बॉस यही सेम सीन देखने मिल रहा है। कंपनी ऑलरेडी छोटी कंपनी और ये इससे और छोटी छोटी कंपनीज को जो है सीधा एक्वायर करते जा रही है, ताकि ये उनके नए सेगमेंट्स के अंदर जो है एंटर कर सके। तो इधर अगर आप देखोगे तो ये आपका वेव ऑप्टिक्स जो है ना, यहाँ पे ये लोग आपके स्पेशल ऑप्टिक फाइबर के अंदर काम करते हैं, जो कि आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है यूज किया जाता है। तो ये आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के अंदर यूज होता है। तो ये आपके टेलीकॉम सिस्टम के अंदर भी यूज हो सकता है। इसके साथ साथ आपके रेडार के अंदर भी जो है ये चीजें यूज की जाती है। तो ओवरऑल जो सेगमेंट्स है ना, वहां पे अगर आप देखोगे तो कंपनी नए नए सेगमेंट्स के अंदर जा रहा है। अभी रिसेंटली इन्होंने जैसे जैसे हमने बात की 2024 में इन्होंने वाबो के साथ जो है एक जॉइंट वेंचर करा हुआ है, जो कि नेदरलैंड की कंपनी है। तो यहाँ पे अगेन ये आपके जो डोर्स है ना, शिपिंग डोर्स, वहां पे एक कंपोजिट डोर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक कंपोजिट डोर को हैंडल करना जो है ना कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि ये डोर जो है ना लाइट वेट होते हैं। इसके साथ साथ इन डोर्स पे अगर आप देखोगे तो जब मैं प्रेशर की बात करता हूं तो ये डोर जो है अच्छा खासा प्रेशर ले सकते हैं। जब आप अंडर वाटर होते हो ना, तो आपके व्हीकल के ऊपर जो है बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो आप नॉर्मल डोर जो है ना वो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको कंपोजिट डोर्स यूज करने पड़ते हैं और हैचेस यूज करने पड़ते हैं, जहां से अगर आप देखोगे तो वो हैचेस ओपन करके जो है सोल्जर जो है सबमरीन में से आते हैं। तो ये सारी चीजें के अंदर भी जो है कंपनी एंटर कर रही है। यहाँ से मेन रेवेन्यूज हमें एज ऑफ नाउ अभी नहीं देखने मिलेगा, उसके लिए हमें टाइम लगेगा।
फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ओवरऑल कंपनी का गाइडेंस है, ये लोग नए सेगमेंट के अंदर भी जा रहे हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये लोग जो है कुछ 40% से अगर ज़्यादा ग्रो करें तो जो है हमें इंटरेस्टिंग लगती है। क्योंकि यहाँ पे जब आप डिफेंस सेक्टर के अंदर देखोगे, हालांकि इस वाले सेगमेंट के अंदर नहीं बट बाकी सेगमेंट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सी डिफेंस कंपनीज है जो कि हमें 30-40% पे जो है ऑलरेडी ग्रो करते हुए देखने मिल रही है। तो मैं रिस्क लेकर जो है आपकी एक माइक्रो कैप कंपनी के अंदर जो है क्यों इन्वेस्ट करूँ। हालांकि यहाँ पे वैल्यूएशंस के बारे में भी जो है हम बात करेंगे, यहाँ पे हम फॉरवर्ड पी जो है कैलकुलेट कर देखेंगे कि किस तरीके की जो है डील बनकर आती है कंपनी के अंदर। तो ये बनकर आती है कृष्णा डिफेंस की बात। ओवरऑल कंपनी जो है सेगमेंट के अंदर काम करती है ना, जो मार्केट के अंदर काम करती है, वो इंटरेस्टिंग चीज़ बनकर आती है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर तो मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया कि इनके पास अभी 196 करोड़ के आसपास के ऑर्डर पड़े हुए हैं और यहाँ पे हमें अच्छे खासे ऑर्डर जो है H2 FY26 के अंदर इनफ्लो देखने मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ट्रैक करनी है कि क्या कंपनी के पास जो है नए ऑर्डर आ रहे हैं क्या। ये आप इनके डॉक्यूमेंट्स में भी अगर ये लोग अपडेट करते तो यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर आपको H2 FY26 का जो है कॉन कॉल सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट बता रहा है कि ये लोग अबाउट 100 से 150 करोड़ के आसपास के ऑर्डर जो है टारगेट कर रहे हैं, जो कि आपके NGD से आएंगे, डिस्ट्रॉयर से आएंगे और आपके FSS वाले सेगमेंट से आएंगे। फिर इसके साथ साथ FY27 के अंदर जो है ना हमें कंपनी के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। अभी जब मैं सेगमेंट वाइज बात करूं तो इनके अगेन मेन जो सेगमेंट बनकर आता है बल्ब बार वाला सेगमेंट बनकर आता है, जो कि यहाँ पे जो है हल कंस्ट्रक्शन करते हैं आपकी नेवी वॉरशिप्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बिजनेस जो है ना अच्छा खासा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है और जब आपके शिपिंग के ऑर्डर्स हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे, इस बिजनेस से के अंदर से भी जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। मार्जिन वाइज ये बिजनेस जो है अगेन बिजनेस के जो है हेल्दी मार्जिन है और यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप देखोगे तो इनका 60% के आसपास का है। जो इनका सेकंड बिजनेस है वो इनका वेल्डिंग वाला बिजनेस है, जहाँ पे ये लोग फिलर वायर्स बनाते हैं। तो ये अगेन अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ कंपनी का बिजनेस है, जो कि एक्सपेक्टेड है अगेन 30-40% के आसपास ग्रो करेगा। FY27 के अंदर जो है हमें यहाँ से जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है, जैसे जैसे इनके सर्टिफिकेशन जो है ना हमें जो है कंप्लीट होते हुए देखने मिलेंगे। फिर जो थर्ड सेगमेंट है इनका वो है आपका आर्मर स्टील वाला सेगमेंट, जहाँ पे ये लोग जो है आपके रोल्ड स्टील के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ से कंपनी के अबाउट 20% ऑफ रेवेन्यूज हमें देखने मिलते हैं। तो ये जो तीन सेगमेंट है ना, ये जो है कंपनी के मेन सेगमेंट है जहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यूज आ रहे हैं बॉस। और फिर इसके बाद अगर आप देखोगे ना तो जो इनके नए सेगमेंट्स है, यहाँ से कंपनी का जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये हमें FY27 के बाद दैट इज आपका ईयर FY28 और FY29 के अंदर जो है ना इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। तो इधर अगर आप देखोगे तो जो कंपोजिट डोर से जो रेवेन्यूज है इनके हमें FY27 से देखने मिलेंगे। FY28-29 में हमें ये रेवेन्यू जो है पिकअप होते हुए देखने मिलेंगे। और इसके साथ साथ एज ऑफ नाउ इनका जो प्रोडक्ट है ना वो इंडक्शन के अंदर है। 10 साल बाद अगर इनका जो रिप्लेसमेंट साइकिल अगर आप देखोगे तो 10 साल के आसपास बनकर आता है। तो यहाँ पे कंपनी जैसे जैसे इनको इनके प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर मिलता है, यहाँ पे इनको O&M के लिए भी ऑर्डर मिलेगा, मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस के अंदर कंपैरेटिवली अगर आप मार्जिन देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग से जो है ना कंपैरेटिवली थोड़े हायर मार्जिन होते हैं। फिर इसके बाद ये लोग आपके नेवल कास्टिंग के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एज ऑफ नाउ कुछ ही रेवेन्यूज नहीं आ रहा है कंपनी से यहाँ से, ये हमें जो है FY28 के अंदर हमें देखने मिलेंगे। ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल के ऊपर जो है ये लोग एज ऑफ नाउ काम कर रहे हैं। यहाँ पे इनके मार्जिन जो है ना कंपैरेटिवली जो है बहुत ज़्यादा हाई साइड पे। तो यहाँ से हमें रेवेन्यूज अगेन FY27 से देखने मिल सकते हैं। वाबो के रेवेन्यूज FY27 से स्टार्ट हो गए। और जो कॉन्सेप्टिया है, अब कॉन्सेप्टिया में ये लोग डिजाइनिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपके कमर्शियल शिप बिल्डिंग के लिए। तो इधर से जो रेवेन्यूज है ना वो अगेन हमें FY27 से देखने मिलेंगे। तो FY27 जो है ना एक इंपॉर्टेंट ईयर होगा जो कि आपको इस कंपनी के अंदर ट्रैक करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाकी नए सेगमेंट से जो है ना वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। इनके जो नए एक्विजिशन है जहाँ पे ये लोग धीरे धीरे अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, वहां से इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। तो हमें मार्जिन जो है ना कंपनी के इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे, जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है। तो एज ऑफ नाउ अगर आप एबिटा मार्जिन देखोगे तो मैनेजमेंट कुछ 18 to 19% के एबिटा की बात कर रहा है। और पैट मार्जिन अगर आप देखोगे तो बिजनेस के एज ऑफ नाउ 15% के आसपास पैट मार्जिन है, जो कि हमें FY27 के अंदर इंक्रीज होते हुए देखने मिल सकते हैं 16% के आसपास। और FY28 के अंदर जैसे जैसे AUV से रेवेन्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे वहां पे हमें और ज्यादा बेटर मार्जिन देखने मिल सकते हैं कंपनी के एंड से। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो इनके नए बिजनेसेस है ना, यहाँ पे जो अगर आप मार्जिन प्रोफाइल देखोगे ना तो कंपैरेटिवली जो है हायर साइड पे बनकर आता है। तो क्या नए सेगमेंट्स के अंदर अभी H1 FY26 के अंदर मैनेजमेंट ने बताया, पहला आपका AUV जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ये लोग आपका स्टील प्लेट कटिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ फैब्रिकेशन का काम करते हुए जो है हमें कंपनी इधर दिख रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके AUV जो है ना दिसंबर 2026 में जो है ट्रायल्स के अंदर जाने वाले,
और एक्सपेक्टेड है कि FY26 के अंदर जो है हमें यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन देखने मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी कैपेसिटी डबल हो चुकी है, तो यहाँ से जो है हमें कंपनी के अंदर जो है अच्छे खासे रेवेन्यूज़ देखने मिल सकते हैं। अगेन FY28 वाला ईयर जो है कंपनी के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। और ये जो सेगमेंट के अंदर काम करते हैं ना, यहाँ पे कंपटीशन, मैंने बोला देखो मार्केट बड़ा छोटा है तो बड़े प्लेयर्स एंटर नहीं करते, तो आपका कंपटीशन जो है ना कंपैरेटिवली इधर रिड्यूस हो जाता है, तो ये जो है ना कंपनी के लिए पॉजिटिव बात बनकर आती है। एज ऑफ नाउ जब मैं वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे अगेन आपको फॉरवर्ड बेसिस पे कंपनी को वैल्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें कितनी पैट ग्रोथ देखने मिली है कंपनी के अंदर। कंपनी का जो पैट है वो 11% से जो 11 करोड़ से जो है 16 करोड़ हुआ है। अब हम 15% का पैट मार्जिन अज्यूम कर लेते हैं और हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि अबाउट 40% की हमें ग्रोथ देखने मिलेगी। तो यहाँ से 194 करोड़ का टॉप लाइन इन्होंने FY25 के अंदर किया हुआ है। इधर से अगर हम 40% ग्रोथ अज्यूम करते हैं तो यहाँ पे 271 करोड़ की टॉप लाइन आ जाती है। तो इधर पैट कितना बनकर आता है कंपनी का, 40 करोड़ के आसपास का। तो पैट हमें जो है लगभग डबल होता हुआ देखने मिलेगा। तो कंपनी का फॉरवर्ड पी अगेन कितना बनकर आता है ये आपको देखना पड़ेगा। ये वैल्यूएशंस वगैरह जो है किस तरीके से करते हैं मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर जो है जीरो टू हीरो के अंदर सिखाया हो। तो इधर अगर आप देखोगे तो हम यहाँ से अगर कंपनी का पी कैलकुलेट करें तो हमें अभी कंपनी का करंट मार्केट कैप लेना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड पी जो है ना कंपनी का 26 के आसपास का बनकर आता है। तो 26 के फॉरवर्ड पी पे जो है कंपनी 30-40% पे ग्रो कर रही है। तो डील वाइज जो है अगेन कंपनी डिसेंट लगती है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि यार डिफेंस सेक्टर के अंदर और भी बेटर प्लेयर जो है ना हमें अवेलेबल होते हुए देखने मिलते हैं, जहाँ पे हमें बेटर एग्जीक्यूशन देखने मिल सकता है। तो कृष्णा डिफेंस की जब मैं बात करता हूँ ना तो इधर आपको ऑर्डर बुक जो है ना बहुत क्लोजली ट्रैक करनी पड़ेगी यार। तो ऑर्डर बुक आपको देखना पड़ेगा कि इनके पास नए ऑर्डर्स आ रहे क्या, और इसके साथ साथ इनके नए सेगमेंट से जो है ना हमें किस तरीके से रेवेन्यूज देखने मिलते हैं। तो ये बनकर आती है कृष्णा डिफेंस की बात। अगले वीडियो के अंदर हम कुछ और नया सेक्टर, कोई और नई कंपनी को जो है डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ हमारा मार्केट्स विद आयुष मर्दा का भी चैनल है, जो कि आई वुड सजेस्ट कि आप जल्द से जल्द जो है जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी वीडियोज़ आते रहते हैं। और इधर अगर आप ट्विटर पर देखोगे तो ट्विटर पे भी जो है ना मैं जो है कॉन्स्टेंटली अपडेट जो है पोस्ट कर रहा होता हूँ। तो अगर आप मुझे अभी तक ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हो तो जल्द से जल्द जाओ और मुझे ट्विटर पे फॉलो करो, जहाँ पे आप जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है ना वो जो है आप मिस कर दोगे। तो इसलिए आप ट्विटर पे भी जो है मुझे फॉलो करके रखो। तो ये बनकर आती है बात। होपफुली जो है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से जो है आप दोनों मास्टर क्लास के लिए जो है रजिस्टर कर सकते हो। और जीरो टू हीरो का प्राइस जो है 3499 से 4999 होने वाला है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्राइस जो है 1499 से 1999 होने वाला है। तो अभी ये दिसंबर के मंथ के अंदर ही प्राइस इंक्रीज हो रहा है इन कमिंग डेज। तो मैं दिसंबर के एंड में जो है दोनों का प्राइस जो है इंक्रीज करने वाला हूँ। दिसंबर एंड तक मैंने आप लोगों को टाइम दिया हुआ है। ऑन दिस नोट मैं जो है वीडियो एंड कर